हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टिगर्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। तो उसके लिए समझने के लिए हम लेट करते हैं लेट ए इक्वल्स टू ए बी सी एंड बी इक्वल्स टू 1 and 2। तो इसको ना हम एक डायग्राम में लिख लेते हैं, जैसे कि ए के सेट के अंदर ए बी सही है, बी के अंदर क्या है 1 और 2 है, और इनको सर्कल से अलग कर देती हूँ सेट को कि हमें पता चल जाए कि सेट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को सिंपल कैसे बनाते हैं, ए क्रॉस बी से। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालना है। तो पहले जो पहला सेट है हमारे पास, कौन सा पहला सेट ए है और दूसरा सेट बी है। तो पहले ए के पहले एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं बी के साथ पहले वो बनाएंगे, जैसे A1 A2। और अब देखो बी के एलिमेंट जितने बनते हैं वन बी सेट के साथ वो बनाते हैं, जैसे कि B1 और B2। अब सी सेट के सेम ऐसे करते हैं, कितने बनेंगे इसके एलिमेंट्स, C1 C2। तो ऐसे बनता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए ना हमें पहले जो भी पहला सेट दिया हुआ है, पहला सेट हमारा कौन सा है, ए है और दूसरा सेट बी है। तो पहला एलिमेंट ए का होता है, दूसरा एलिमेंट बी का होता है। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऑर्डर्ड वाला होता है, तो ये ऑर्डर में लिखा जाता है। अब तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी। इसमें ए जो होता है वो सेट ए से बिलोंग करता है, और जो बी होता है वो सेट बी से बिलोंग करता है। मतलब पहला एलिमेंट जो होता है वो पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। अब बी क्रॉस ए है, इसमें क्या बनेगा, पहले बी के सेट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं नीचे और ए के लिख लेते हैं। अब 1 का पेयर बनाएंगे सबसे पहले हम, ए के एलिमेंट के साथ, ए के साथ बनेगा, बी के साथ बनेगा, सी के साथ बनेगा। क्या बनेगा, 1A 1B 1C, और 2 का बनेगा बाकी एलिमेंट के साथ, ए बी सी के साथ। तो क्या बनेगा, 2 का ए 2B 2C। तो ये हमारा बी क्रॉस ए आ गया। अब जरा चेक करेंगे कि ये जो हमारा ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए है, क्या ये इक्वल है, ए क्रॉस बी इक्वल है क्या बी क्रॉस ए के, नहीं ना, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो इसमें ऑर्डर बिल्कुल चेंज है, पहले बी सेट आ रहा है फिर ए सेट आ रहा है ना, तो इसलिए इक्वल नहीं है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं बी क्रॉस ए के, बहुत इजी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने दिए हैं हमें, 2, और ए के 3। तुम्हारा आंसर कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी क्रॉस ए 6। अब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी, ये कैसे लिख ले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ये कितना दिया हमारे पास 3 और ये 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी भी कितना आया है, 6 आया है, बस उनका ऑर्डर चेंज होता है। अब हमने ये समझ लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। अब उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। द कार्टेशियन of P cross 2 is the set of all the ordered pair of elements from P and Q। तो इस डेफिनेशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जैसे पहला है कि ये सेट होता है, दूसरा सारे ऑर्डर्ड पेयर इज़ अ मेन वर्ड ऑफ दिस डेफिनेशन, और सारे एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं, पी एंड क्यू से। ऑर्डर पेयर क्या होता है, एक ऑर्डर वाइज होता है, जैसे कि ए क्रॉस बी है ना, तो पहला एलिमेंट्स ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा, ये एक ऑर्डर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बी कोमा ही लिख देंगे, ये गलत होगा। पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट से ही आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। जैसे कि कैसे लिखते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में, पी क्रॉस क्यू, पी क्यू
जिसमें कि जो P है वो बिलोंग करेगा सेट P से और जो Q है सेट बिलोंग करेगा सेट Q से। ठीक है, पहला एलिमेंट P से आया है और P है वो P सेट से है। दूसरा एलिमेंट Q है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? Q सेट से। अब Q इंटू P है तो क्या आएगा? Q P और जो Q है बिलोंग करेगा Q से और जो P है वो बिलोंग करेगा P से। मतलब जो पहले आएगा सेट उसका पहला एलिमेंट होगा उस पेयर में। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो कि पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगी आपको। पहला पॉइंट है कि टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल if and only if the corresponding first element are equal to and the second element are also equal। कहने का क्या मतलब है कि तभी इक्वल होगा ऑर्डर्ड पेयर, जैसे कि एक बी है और दूसरा एलिमेंट है एक्स वाई। अगर आप कहते हो कि इक्वल है, इक्वल तो है नहीं, है ना। इक्वल तब होगा जबकि पहला एलिमेंट मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पहला एलिमेंट दूसरे के पहले एलिमेंट से इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे के एलिमेंट से इक्वल हो, पर ऐसा तो नहीं है। तो ये नहीं हो सकता। दूसरा ले लेते हैं ए कोमा बी, ये इक्वल है क्योंकि पहला एलिमेंट सेम है, दूसरा एलिमेंट भी सेम है, दोनों के, है ना। तो ये सेट जो है इक्वल है। तो पहला एलिमेंट पहले सेट के इक्वल होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट के इक्वल होना चाहिए, जैसे कि इसमें है। अब जैसे क्वेश्चन कैसे आता है कि हमें दिया जाएगा x+1 y+2 इक्वल्स टू 5 4। अभी जो पहला एलिमेंट है वो सामने वाले के पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, तो x+1 इक्वल्स टू 5। 1 को वहाँ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब y+2 को भी इक्वेट करेंगे 4 के साथ, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये दो वैल्यू निकल के आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसी पॉइंट के रिलेटेड। तो सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हमें दिया हुआ है P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B दिया हुआ है Q, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B मांग रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, तो P इंटू Q आंसर आ गया PQ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B कितना आ गया हमारे पास? PQ। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि A क्रॉस A क्या होगा? ABC, और जो ABC हैं वो तीनों ही बिलोंग करेंगे हमारे सेट A से। तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहे हैं इफ़ x+1 y-2 इक्वल्स टू 3 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, है ना। तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो लिखें x+1 इक्वल्स टू 3 और y-2 इक्वल्स टू 1। 1 को वहाँ भेजा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3 - 1, तो x आ गया हमारे पास 2। अब -2 को वहाँ भेजा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की आ गई 2 और y की आ गई 3। एग्जाम्पल नंबर 2 में P दिया हुआ A B C, Q दिया हुआ R। फाइंड द सेट P क्रॉस Q, Q क्रॉस P। तो P के एलिमेंट्स लिख लेते हैं A B C और Q के लिख लेते हैं R। पहला क्वेश्चन में कह रहे हैं P क्रॉस Q, तो पहले P के एलिमेंट्स आएंगे और P के एलिमेंट्स Q से पेयर बनाएंगे। तो क्या बनेगा? P क्रॉस Q AR BR एंड CR। पहला एलिमेंट हमेशा P सेट का होगा। आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, जैसे टेबल बना के भी कर सकते हैं, जैसे मैंने साइड में बनाया है, या आप अपने आप भी कर सकते हैं अपने माइंड में बना के। तो Q क्रॉस P निकालना है, तो पहले Q के एलिमेंट्स आएंगे, तो RA RB एंड RC।
तो ये हमारा आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहे हैं लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू 3 and 4, सी इक्वल्स टू 4 5 6। हमें ये फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आ रहा है हमारे पास, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, सिर्फ 4। तो अब इसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो पहला एलिमेंट क्या बनेगा, 1 4, 1 कंप्लीट हो गया। अब 2 4, अब 3 4। पहले पार्ट का आंसर आ गया हमारे। अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो उसके लिए जो बिगनर्स है उनके लिए साइड में बना देती हूँ मैं। ए के अंदर दिया हुआ है 1 2 3 और बी के अंदर दिया हुआ है 3 और 4। तो पहले ए के फर्स्ट एलिमेंट से पेयर बनाएंगे बी के बाकी एलिमेंट से, फिर सेकेंड एलिमेंट से, फिर थर्ड एलिमेंट से, ऐसे ही। उसका आंसर क्या आएगा, 1 3। 1 का ही 4 के साथ बनाएंगे। पहले 1 को फ्री कर देंगे, फिर 2 को फ्री कर देंगे और फिर 3 के साथ बना देंगे। 1 फ्री हो गया, अब 2 के साथ करेंगे तो 2 3 2 4, 2 से पेयर बन गए। अब 3 से बना लेते 3 3 और 3 4। तो अब बी ए क्रॉस सी निकालना है। अब ए के पेयर बनाने हैं सी के साथ। पहला एलिमेंट क्या बनेगा, 1 4 1 5 1 6। अब 2 के साथ बनाते हैं 2 4 2 5 2 6। अब 3 के साथ 3 4 3 5 3 6। तो ये हमारा ए क्रॉस सी आ गया। हमें ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इनके बीच में जो भी एलिमेंट्स कॉमन है ना वो हमें लिख लेने हैं। तो कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं दोनों में, 1 4 1 4, और दूसरा एलिमेंट कौन सा कॉमन है दोनों में, 2 4, और एक लास्ट एलिमेंट कौन सा कॉमन आएगा इसमें, 3 4 3 4। तो ये 2 एलिमेंट्स दोनों में कॉमन आएगा, हम लिख लेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। लिख लेते हैं एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट है 1 4, सेकेंड है 2 4, थर्ड है 3 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब थर्ड में कह रहे हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी कितना आएगा, 3 4 5 6। अब इसका क्रॉस करना है ए के साथ, मतलब ए क्रॉस बी यूनियन सी करना है। तो पहला 1 से करते हैं, 1 3 1 4 1 5 1 6। 1 से सारे एलिमेंट्स बन चुके हैं। अब 2 से करते हैं, 2 3 2 4 2 5 2 6। अब 3 से करते हैं, 3 3 3 4 एंड 3 5 एंड 3 6। तो ये मेरा थर्ड का आंसर आ गया, ए क्रॉस बी यूनियन सी। फोर्थ में कह रहे हैं ए क्रॉस बी का यूनियन करना है ए क्रॉस सी से। तो हमने सेकंड पार्ट में अभी ए क्रॉस बी भी निकाला था और ए क्रॉस सी भी निकाला था। तो इसका यूनियन कर लेते हैं। तो इसका यूनियन क्या होगा, लिखते हैं ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4।
1 4 दोबारा नहीं आएगा, हम लिख चुके हैं। तो अब क्या आएगा यहाँ पे 1 5 1 6 और 2 4 भी दोबारा नहीं आएगा, हम पहले लिख चुके हैं ये भी। तो आएगा 2 5 2 6 3 4 भी दोबारा नहीं आएगा, ये भी लिख चुके हैं हम। तो 3 5 एंड 3 6। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का भी आंसर आ गया, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। अब फोर्थ में क्या है, इफ P इक्वल्स टू 1 and 2 फाइंड द सेट P क्रॉस B। अब P को हम दोबारा P से मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2 टाइम्स, है ना, मतलब 3 टाइम्स P मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट बना रहा है। तो P क्रॉस P को मैं आपको ट्री मेथड से कराऊंगी, जिसके 2 ब्रांचेस खुलेंगी, पहले 1 and 2। दोबारा से उनको P से कराएंगे तो 2 ब्रांचेस दोबारा खुलेंगी 1 and 2। नीचे भी दोबारा खुलेंगी 2 ब्रांचेस 1 and 2। अब हर 4 एलिमेंट जो हैं ये 1 2 1 2, उसमें भी 1 2 1 2 खुलेगा। नीचे भी 1 and 2 दोबारा आएगा, क्योंकि हमने 3 बार ही मल्टीप्लाई किया है ना P को। अब जहाँ जहाँ ब्रांचेस जाती है वो आंसर होगा, जैसे 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2। अब इनको मैं एक सेट बिल्डर फॉर्म में ले दूंगी, तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बना देगा। P क्रॉस P कितना आया हमारे पास, 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 एंड 2 2 2। आप इसको पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं कि पहले P क्रॉस P निकाल लिया, फिर जो आंसर आया है उसका दोबारा से क्रॉस कर दिया P के साथ। एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहे हैं, इफ R इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट। अब देखो R क्रॉस R जो है वो क्या होगा, एक्स वाई, और जो एक्स वाई है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, R से। तो हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे एक्स और वाई, जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 2 डायमेंशनल। ठीक है, अगर हम R क्रॉस R लेंगे तो हमें 3 पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड कहाँ से बिलोंग करेंगे, R से। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, देखो एक्स वाई तो हमारा जो प्लेन होता है एक्स वाई, और जेड जो होता है वो स्पेस पे होता है, तो ये 3D डायमेंशनल शो करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहे हैं, इफ A क्रॉस B इक्वल्स टू PQ PR MQ MR, तो फाइंड A एंड B। देखो पहला सेट कौन सा है यहाँ पे, A, तो जो पहले एलिमेंट्स हैं इधर वो सारे क्या होंगे, A के होंगे। तो A के क्या हैं, P P M M, दोबारा तो रिपीट नहीं कर सकते, तो एक ही बार लिखेंगे P को P और M। अब सेकेंड एलिमेंट जो होते हैं पेयर के, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, B से। तो क्या है, क्यू आर, ये क्यू B से बिलोंग करता है, R भी B से बिलोंग करता है, क्यू भी B से बिलोंग करता है, और R भी। अब ये क्यू आर 2 बार हो गया, हम सिंगल टाइम लिखेंगे, तो आंसर है इसका Q एंड R। तो हमारे A और B सेट फाइंड हो चुके हैं और हमारे एग्जाम्पल्स डन हो चुके हैं। I hope you like this video. If yes, then please like, share and subscribe to my channel and not forget to hit the bell icon